अब आइए आपको एक बार जश्न की तस्वीरें दिखा देते हैं जो पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग इस वक्त जगहों पर बीएमसी में, मुंबई में मनाई जा रही है। दिवेश सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त एकनाथ शिंदे के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवेश, खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे कुछ देर में पार्टी दफ्तर के लिए निकलने वाले हैं। किस तरह की हलचल है वहां पर, क्योंकि 108 6 वार्ड सिर्फ दूर हैं अब, मतलब इतिहास रचने जा रहा है ये गठजोड़ देवेंद्र फडणवीस और शिंदे का। जी बिल्कुल, महायुति सारे ही कॉर्पोरेशंस में आगे चल रही है, वो बीएमसी हो, ठाणे महानगर पालिका हो, नवी मुंबई महानगर पालिका हो या कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका हो, सारी जगहों पर जो महायुति है भाजपा और शिवसेना शिंदे गठ की, ये कामयाब दिखाई दे रही है। ये अभी भी लीडिंग कोएलिशन के तौर पर उभर कर सामने आ रही है। मेरे पीछे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जी का घर है और अभी अभी पुलिस से जो हमें जानकारी मिली है कि थोड़ी देर में डिप्टी सीएम शिंदे निकल सकते हैं अपने घर से और पार्टी दफ्तर की तरफ रवाना होंगे, अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। जो कामयाबी दिखाई दे रही है बीएमसी में, चाहे ठाणे महानगर पालिका हो, नवी मुंबई महानगर पालिका हो, कल्याण डोंबिवली हो, इन सारी जगहों पर इसके लिए वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, अपने जो पार्टी के बाद मुंबई के लिए रवाना हो सकते हैं। ये अभी कहा जा रहा है, ये अभी उनके प्लान में है, पर अभी वो अपने घर पर ही हैं। अभी कुछ लोग उनसे मिलने के लिए आएंगे। यहाँ पर जो ठाणे के बड़े नेता हैं, जैसे कि ठाणे के एमपी हैं नरेश मस्के शिवसेना के, वो उनसे मिलने आ सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और उसके बाद वो उस मुलाकात के बाद थोड़ी देर में वो रवाना होंगे मुंबई की तरफ। और जिस तरीके के रिजल्ट्स अभी देखे जा रहे हैं और जो आज तक ने अपने एग्जिट पोल में बताया था, काफ़ी उससे मिलता जुलता रिजल्ट अभी तक सामने आ रहा है। जो रिजल्ट्स हम बीएमसी में देखें, चाहे ठाणे महानगर पालिका में देखें, अन्य महानगर पालिकाओं में देखें, तो ये मतलब महायुति का जो तो ठीक आ रहा है, लेकिन मतलब हमने 58 से 68 तक दिखाया था, लेकिन बीजेपी का इससे कहीं ज्यादा जीत बताई गई है उस एग्जिट पोल में जो प्रदीप गुप्ता ने किया एक्सिस माइ इंडिया की तरफ से। हमने बस दिखाया था 40 के करीब, 40-50 के करीब, 40-50 के करीब अभी तक रुझान आना बाकी है। अभी रुझान आना 108 यहाँ पर विल्सन कॉलेज के काउंटिंग सेंटर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। विद्या, क्या अपडेट है वहां से? यहाँ का एक्चुअली काउंटिंग बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है। अभी तक सिर्फ 2 ही वार्ड के विनर्स जो कि बीजेपी के रहे हैं उनका अनाउंसमेंट हुआ है। जो दूसरे 2 और वार्ड्स हैं उनका काउंटिंग अभी शुरू हुआ है। पहला राउंड अंडरवे है, पोस्टल हो गया है, लेकिन अंडरवे है फर्स्ट राउंड। कुछ तकनीकी खराबियां शायद रही थी शुरू में, इमीडिएटली 10 बजे शुरू नहीं हो पाया था काउंटिंग, शायद इसकी वजह से भी फिर बीच में कुछ हंगामा हो गया था, जिसकी वजह से जो फर्स्ट 2 वार्ड्स हैं उसका अनाउंसमेंट करने में उनको फाइनली काफी देरी हुई थी। क्योंकि खासतौर से अगर आपको याद हो 2014-15 का जो वार्ड था यहाँ पे मलाबार हिल का ही, उसमें से एक में थोड़ा कम मार्जिन था और इसकी वजह से कुछ नेता लोग जो अंदर थे वो आरओ से सवाल जवाब कर रहे थे, उसकी वजह से थोड़ा समय लग गया। अभी लास्ट लेग चल रहा है, का खत्म जैसे ही हुआ, दूसरे वो 2 वार्ड्स का शुरू हुआ है। अभी तो लास्ट लेग काउंटिंग चल रही होगी, क्योंकि अभी सुबह 10 बजे से काउंटिंग शुरू हो चुकी है। हाँ, ऋत्विक भालेकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋत्विक, क्या वहां पर लोगों का इकट्ठा होना शुरू हो चुका है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुबह से वहां पर तैयारियां अलग अलग तरीके से चल रही है। अब जरा कार्यकर्ताओं से भी बात कर लीजिएगा, किसके सर पे सेहरा बांधना चाहते हैं और क्या बीजेपी का मेयर चाहते हैं, उस पर भी जरा बातचीत हो जाए। 108 सीटों पर एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी का अलायंस, उसमें से 76 सीटों पर
बीजेपी आगे चल रही है 32 सीटों पर, एकनाथ शिंदे की शिवसेना आगे चल रही है। ठाणे का ब्रेकअप है क्या इस पर? ठाणे का ब्रेकअप मेरे पास नहीं है, लेकिन ठाणे, क्योंकि वहां पर 29 सीटों पर 43 सीटों के रुझान आए हैं। हाँ। 29 सीटों पर बीजेपी प्लस आगे वहां है, पर तो शिंदे ठाणे की का सीटें ज्यादा होनी चाहिए। शिंदे की सीटें ज्यादा देखते हैं क्या सीन है, लेकिन बीएमसी में तो तस्वीर साफ है, एक तरफा है बीजेपी के पक्ष में। ऋतिक, बात कीजिए। ठाणे का ब्रेकअप भी मैं बता रहा हूं, 24 सीटों पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और 4 सीटों पर बीजेपी। वहां पर महाराष्ट्र के 28 में से 20 निकायों में बीजेपी को बढ़त है। 29 में से 20 निकाय, क्योंकि एक बीएमसी का भी जोड़ लीजिए तो 29 कुल जो निकाय चुनाव है उनमें से 20 निकायों में बीजेपी को बढ़त है। नागपुर पुणे में बीजेपी बहुमत के पार हो चुकी है। बीएमसी में सबसे बड़ा जिसका बजट है वहां पर वो बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 6 दूर है। संभाजी नगर, वहां पर भी बीजेपी बहुमत के पार है। इन तमाम जगहों पर सोचिए आप, 29 में से 20 का ये नंबर, मतलब ब्लड बात है आपके लिए दुबे जी, ब्लड बात है। ऋत्विक के पास एक बार पहले ऋत्विक के पास चलते हैं। ऋत्विक, जरा कार्यकर्ताओं से भी बात मंगाइएगा, जरा अच्छी कड़क चाय मंगाइए इनके लिए, जल्दी से एक बार चलिए ऋत्विक के पास। ऋत्विक, मेयर को लेकर क्या मिजाज बन रहा है बीजेपी दफ्तर में? सीएम साहब आएंगे, वैसा भी क्लियरिटी नहीं है। उनका टाइम आने के बाद वो सब आपको आगे पिक्चर क्लियर हो जाएगा, कब आएंगे, कितने बजे आएंगे, फिर उसके बाद जश्न करेंगे। लेकिन तैयारियां तो पूरी हो चुकी है, बस अब आंकड़े भी जुट गए हैं, लोग भी जुटना शुरू हो गए हैं। किस तरह का माहौल लग रहा है कि क्लीन स्वीप करे? महायुति पक्का आएगी, कोई टेंशन नहीं। मुंबई में आएगी और लगभग 29 में से 27 तक महायुति आएगी, भाजपा सत्ता में आएगी महानगर पालिका में, पूरे महाराष्ट्र में। सबसे बड़ी जीत कौन सी? मुंबई की? मुंबई की रहेगी सर, सबसे बड़ी वही रहेगी। बाकी जगह पे तो आने वाली थी, लेकिन मुंबई सबसे इम्पोर्टेंट है सर। किस तरह से जश्न होगा फिर यहाँ पर? बहुत बढ़िया होगा सर, ढोल ताशा सब होगा। जरा उनको पूछिए कौन आएगा? मेयर किसका बनाना चाहते पता हैं? नहीं सर, अभी मुझे कार्यकर्ताओं को जरा पूछिए मेयर किसका बनाना चाहते हैं। ठीक है, मेयर किसका बनेगा? जीत तो चलो हासिल हो भी जाएगी, मेयर किसका बनेगा? बीजेपी का बनेगा, शिंदे सेना का बनेगा? मेयर तो महायुति का ही बनेगा। ये तो फडणवीस बताते हैं, आप तो कार्यकर्ता है, आपको तो पता होना चाहिए, लगना चाहिए कुछ। क्योंकि ये सब जो मेयर का डिसीजन है वो फडणवीस साहब और शिंदे साहब मिलकर ही लेंगे। लेकिन अभी आंकड़े नहीं लग रहा आपको कि बीजेपी का मेयर बनेगा? मराठी हिंदू मेयर होगा, ये पक्की बात है। चलिए, लेकिन बीजेपी का ही होगा कि शिंदे सेना का बनाएंगे? तैयार और है। आप स्टैंडिंग मुस्तफा शेख हमारे साथ मातोश्री से जुड़ रहे हैं। बिल्कुल विपरीत अलग तरीके का माहौल मातोश्री के बाहर भी नजर आएगा। और यहां पर लातूर नगर निगम में कांग्रेस को भारी भारी बढ़त मिल चुकी है। कांग्रेस 35 और भारतीय जनता पार्टी 13 सीटों पर आगे चल रही है। विलासराव देशमुख की लेगेसी बनाने की कोशिश, पिछली बार उनके बेटे वहां पर हार गए थे और वहां पर जाकर भारतीय जनता पार्टी के राज्य इकाई के अध्यक्ष ने कहा था कि विलासराव देशमुख की लेगेसी खत्म हो जाएगी, उनका नाम मिट जाएगा। बाद में देवेंद्र फडणवीस ने जाकर वहां पर कहा कि वो बयान गलत था, इस तरीके की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, मैं माफी मांगता हूं। लेकिन लातूर में वहां पर कांग्रेस 35 सीटों पर आगे और लातूर नगर निगम में जीत सकती है। वो जीत सकती है, लेकिन कुल मिलाकर 20 आउट ऑफ 29 मतलब ये बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस मानी जाएगी। और देवेंद्र फडणवीस और शिंदे की ये जोड़ी अगर बीएमसी भी छीन लेती है ठाकरे बंधुओं से, हाँ। तो उसके बाद तो मतलब मुझे लगता है कि जैसा उन्होंने कहा कि अंगद की तरह अगर बीजेपी पैर जमा ले तो इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी एक स्ट्रैटेजी के तहत काम कर रही है। और वो जिस तरह से मतलब जिन परिस्थितियों से होते हुए देवेंद्र फडणवीस ने पार्टी को स्टर करते हुए आज यहां पर वो लाए हैं, वो साफ दिख रहा है। मुस्तफा हमारे साथ जुड़ रहे हैं मातोश्री से, मुझे बताया गया है। मुस्तफा, कोई हलचल दिखाई दी या अभी भी सन्नाटा है? जी बिल्कुल, अभी भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर कार्यकर्ता किसी तरह की हलचल जो है वो नहीं देखने को मिल रही। जिस तरह का रिजल्ट है उसकी वो एक वजह है, कहीं ना कहीं इतने सालों से बीएमसी हाथ में रहने के बाद एक बहुत बड़ा झटका है। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे साथ में आने के बावजूद भी बीएमसी में सत्ता अभी तक ऐसा लग रहा है कि नहीं बचा पाए हैं। एमएनएस का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है जिस तरह के समर्थन की उद्धव ठाकरे को उम्मीद होगी। तो उसी के चलते आप कह सकते हैं कि जिस तरह का जोश बीजेपी ऑफिस के बाहर देखना पड़ रहा है, वहीं उसी तरीके का सन्नाटा एक तरह से आप मातोश्री के बाहर अभी भी देख पा रहे हैं। शायद कुछ घंटों में परिस्थिति बदले, जैसे ही होता है अपडेट करेंगे। देखिए, 3 ही सीटों पर एमएनएस वहां पर आगे चल रही है, जबकि शिवसेना यूबीटी 53 सीटों पर आगे चल रही है। कुल मिलाकर साफ नजर आता है कि एमएनएस का परफॉर्मेंस यानी
कमजोर कड़ी कौन, पता है एक प्रोग्राम आया करता था। इस अलायंस में कमजोर कड़ी कौन, तो एमएनएस साबित हो गया एक तरीके से, और कांग्रेस पार्टी साथ में नहीं आई, पहुंच रही है। सैयद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। शायना एनसी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि एकनाथ शिंदे गुट से हैं। आनंद दुबे जी यहाँ पर स्टूडियो में लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और हमारे साथ चित्रा बाथम, मुझे बताया जा रहा है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष जी लगातार स्टूडियो में हमारे साथ बने हुए हैं, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार जल्दी से सैयद जफर इस्लाम साहब, अब तो 6 वार्ड दूर हैं बीएमसी में। देखिए अभी तो 47 सीटों का रुझान आना बाकी है। जो आपके चैनल ने भी कल दिखाया था कि 151 तक दिखाया है, मुझे लगता है कि हम उसी के आसपास रहेंगे, शायद 2-4 सीटें इधर या 2-4 सीटें उधर, बट 150 के आसपास रहेंगे, ऐसा अनुमान अभी लगता है। जो अभी तक जो रुझान आया है, हमारे इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से 157 तक आ सकती है, ऐसा हमें इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से, लेकिन जो अभी के रुझान देख रहा है, लगता है कि 150 के आसपास तो जरूर हम पहुंच पाएंगे। देखिए ये जीत जो है भारतीय जनता पार्टी महायुति की जीत सिर्फ नहीं है, वहां के प्रदेश की जनता की जीत है, महाराष्ट्र की जनता की जीत है, और खासकर मुंबई में कहें तो मुंबई की जनता की जीत है। जो ठाकरे परिवार, बाला साहब ठाकरे साहब के समय में एक उनका जो है एक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट रहता था, लेकिन वो सारा बड़ी खबर 115 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे गठबंधन शिवसेना गठबंधन पहुंच चुका, यानी पूर्ण बहुमत का आंकड़ा बीएमसी के भीतर शिवसेना बीजेपी गठबंधन पार कर चुका है। 3 दशक के बाद इतिहास रच दिया है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की जोड़ी ने, जहां पर बीजेपी प्लस को 115 सीटों के साथ ही वो 198 सीटों के रुझान के बाद बीएमसी में सत्ता पर काबिज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 115 सीटों की बढ़त उनको मिलना अपने आप में एक बड़ा संकेत है, क्योंकि 114 पर ही वो वहां पर बहुमत हासिल कर लेते हैं। लेकिन 68 सीटों पर अगर ठाकरे बंधु यानी ठाकरे भाई को समेटने में वो कामयाब हो जाते हैं, 10 सीटों पर रह जाती है कांग्रेस पार्टी, तो ये देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की प्रचंड जीत होगी। 3 दशक के साथ बीजेपी प्लस मैजिकल फिगर तक पहुंच चुकी है, और एक वक्त था कि जितनी सीटें शिवसेना जीतती थी उतनी ही सीटें आज बीजेपी जीत रही है, और एक वक्त जब जितनी सीटें बीजेपी जीतती थी बीएमसी के भीतर अलायंस में, उतनी सीटें आज शिवसेना जीत रही है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना है 32 सीटों पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना आगे चल रही है। 74 से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 80 का आंकड़ा करीब करीब पार कर चुकी है। 68 सीटों पर उद्धव ठाकरे एमएनएस और एनसीपी एसपी गठबंधन आगे चल रहा है, उसमें से करीब करीब 60 सीटों पर शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी इस वक्त आगे चल रही है, और 10 सीटों पर कांग्रेस 10 तक पहुंच चुकी है। बीएमसी में फिलहाल महायुति सत्ता में आती हुई साफ दिखाई दे रही है, जहां पर जबरदस्त जीत 115 वो अभी पहुंचे हैं, लेकिन अभी भी रुझान है। बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर ऊपर नीचे अब होता रहे, लेकिन आप देख लीजिए कि मामला लगभग दोगुने का हो चुका है, जहां पर 68 सीटों पर फिलहाल इस वक्त ठाकरे बंधु और शरद पवार हैं, 10 सीटों पर कांग्रेस है, जोड़ लीजिए तो 78 होते हैं, और यहां पर 115 पर वो पहुंच गए हैं। आशुतोष जी, अब काफी हद तक मामला सेट हो गया है। 20 आउट ऑफ 29 कॉर्पोरेशंस, 29 में से 20 कॉर्पोरेशंस में बीजेपी का बढ़त, और बीएमसी छीन लेना बहुत बड़ी जीत है मेरे ख्याल से, मैसिव विक्ट्री है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए म्युनिसिपल इलेक्शन में वैसे माना जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को फायदा होता है जिसकी सरकार होती है, लेकिन बीएमसी में लगातार ऐसा नहीं होता रहा है, और बीएमसी में मुझे लगता है कि ये गलती कांग्रेस और उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ने की है कि अलग अलग जाके चुनाव लड़ने की कोशिश की। अभी भी जो मैं फिगर्स देख रहा हूं उसमें अगर 68 सीटें अगर उद्धव ठाकरे को मिल रही हैं, तो इसका मतलब ये कि उतना बुरा परफॉर्मेंस नहीं जितना बुरा परफॉर्मेंस लोग देख रहे थे। मैं आपको सीट वाइज पार्टी वाइज आपको बता देता हूं। 85 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 85 पहले से उनका परफॉर्मेंस सुधरा हुआ नजर आ रहा है। 30 सीटों पर एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना यहां पर नजर आ रही है। 60 सीटों पर शिवसेना यूबीटी वहां पर नजर आ रही है। पिछली बार का अगर शिवसेना एज अ पार्टी परफॉर्मेंस देखे तो अभी भी 22 सीटें कम है, पीछे वो यहां पर नजर आते हैं। 7 सीटों पर एमएनएस यहां पर 24 सीटें, 84 था पिछले, 84 था, 24 सीटें कम नजर आ रहे हैं। 10 सीटों पर कांग्रेस वहां पर है, एनसीपी एसपी 1 सीट पर, एमएनएस 7 सीटों पर। पिछली बार जितनी सीटें एमएनएस ने जीती थी अपने बलबूते पर करीब करीब उतना ही आंकड़ा उनका नजर आ रहा है। और अदर्स जिसमें एमआईएम भी है 6 सीटों पर, अदर्स यानी अन्य यहां पर नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी 85, अभी भी 30 सीट पर का रुझान हमारे पास आना बाकी है।
देखना है कि क्या बीजेपी 100 का आंकड़ा 100 पार के- करती है या बिल्कुल। नहीं करती है। वो बहुत बड़ी बात होगी। 100 का आंकड़ा बीएमसी के भीतर पार करके भी 20 साल हो गए, और वो भी 20 साल हो गए। 1997 में हुआ था जब शिवसेना को 103 सीटें मिली। 103 सीटें मिली थी, उसको भी 20 साल हो चुके हैं। बिल्कुल। तो बीजेपी अगर 100 का आंकड़ा पार करती है तो ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड हो बट सकता साहिल है। उसमें कंट्रास्ट क्या है कि जब 1997 में जब शिवसेना को 103 सीटें मिली थी, तब बीजेपी को सिर्फ 26 सीटें मिली थी। हाँ। आप सोचिए गठबंधन में। कह रहा हूं, हाँ। कह तो रहा हूं, रिवर्सल, और उसके पूरा बाद रिवर्सल। उसके बाद आज से जो शिंदे बीजेपी की शिवसेना 30 सीटों पर बिल्कुल बीजेपी का परफॉर्मेंस क्या रहा कि 2002 में उनको 35 सीटें मिली, 2007 में उनको 28 सीट मिली, 2012 में उनको 31 सीट मिली, और 14 के बाद जो जंप आया 82 सीटें मिली। बीजेपी शिवसेना कंसिस्टेंट रही, 75, 84, 85 से सीटें होती रही, लेकिन जो स्पेस कांग्रेस का था काफी हद तक बीजेपी ने लिया और उसको इंप्रूव किया। अब यहां पे आके अगर आप देखें 85 सीटें अगर 100 जाती हैं तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत है। आप न केवल जीत रहे हैं बल्कि अपने आप को कंसोलिडेट भी करते हुए जा रहे हैं। शिवसेना ने उतना खराब परफॉर्मेंस नहीं किया जितना लगता है ऊपरी से देखने पे, लेकिन आप मुंबई के किंग थे, आपको 60 से 120 जाने में दिक्कत क्या थी? इसका मतलब आपने मेहनत नहीं की ओवर पीरियड ऑफ टाइम, आपकी एक प्लेटो पर पहुंच गए और वहीं पे आप जाके रुक गए। आपका वोट बैंक लिमिटेड रहा, बिल्कुल लिमिटेड रहा, वो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए रहा। आपने बाकी रीच आउट करने की कोशिश ही नहीं की आपने। और अब एमएनएस साथ में आने के बाद आपने तो क्लियर कर दिया कि हमें बाकी वोटर्स की तो जरूरत है ही नहीं, हम तो सिर्फ कन्फाइंड रहेंगे सिर्फ उन वोटर्स के तहत जो मराठी भाषी वोटर हैं। देखिए उनके बीजेपी की खासियत तरफ क्या हम रहेंगे। है? बीजेपी की खासियत क्या है? बीजेपी बिहार की पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार से आगे जाती है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को लेकर चलती है। एग्जैक्टली। महाराष्ट्र के अंदर वो लगभग बहुमत के आंकड़े के पास पहुंचती है, लेकिन फिर भी अजीत पवार उनको लेकर चलती है।